कांग्रेस पार्टी में अब खुलेआम राहुल के खिलाफ विद्रोह का ऐलान हो चुका है। पार्टी के नेता राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब अपने ही नेताओं के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और इसकी झलक हमें पंजाब में देखने को मिल रही है, जहां एक नेता ने राहुल गांधी को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर ऐसी खींचतान शुरू हो गई है कि पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर कई गुटों में बढ़ चुकी है। हर नेता अपनी ढपली अपना राग अलाप रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे भयंकर जंग छिड़ी है प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच। ये लड़ाई इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि इसने कांग्रेस आलाकमान के अहंकार को सरेआम ठेंगा दिखा दिया। विदेश में बैठे राहुल गांधी को जब स्थिति बिगड़ती दिखी तो उन्होंने अपने खास दूत को पंजाब भेजा ताकि इस आग को शांत किया जा सके, लेकिन पंजाब के नेताओं ने राहुल के फैसले को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी के दूत भूपेश बघेल को साफ और कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है कि अगर पंजाब में कांग्रेस को बचाना है तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को उनके पद से हटाया जाए। भूपेश बघेल की मौजूदगी में चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी असली ताकत दिखाई। चन्नी ने अपने साथ मौजूद विधायकों और पूर्व विधायकों की फौज खड़ी कर दी और शक्ति प्रदर्शन किया। चन्नी गुट के तमाम दिग्गज नेता राणा गुरजीत सिंह के घर पर इकट्ठा हुए और वहां बैठकर इन नेताओं ने भूपेश बघेल के जरिए राहुल गांधी को चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि यदि कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई, उनकी अनदेखी की गई तो आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सत्ता हासिल करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी की लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर जिन नेताओं को नियुक्त करते हैं, जमीनी स्तर पर उनके ही विधायक और पूर्व विधायक उन्हें ठुकरा रहे हैं। अगर पंजाब में गुटबाजी इसी तरह चलती रही, नेताओं की आपसी नफरत इसी तरह बढ़ती रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ऐसा तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी भरपाई वो अगले कई चुनावों तक नहीं कर पाएगी। पंजाब की 6 दिन की यात्रा रही और पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई। सबसे मुलाकात मैंने की है और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी और बगावत की स्थिति कोई पहली बार नहीं बनी है। कांग्रेस का इतिहास ही गुटबाजी और आत्मघाती फैसलों से भरा पड़ा है। याद कीजिए साल 2022 का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी कांग्रेस ने पंजाब में यही तमाशा किया था। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में नेताओं ने ऐसा गदर मचाया था कि आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। नतीजा 2022 में कांग्रेस पंजाब में बुरी तरह बर्बाद हो गई। यही हाल, यही तमाशा हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, यही सिर्फ अव्वल हमने कर्नाटक में देखी। कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है या आने की कोशिश करती है, वहां इनके नेता आपस में ही लड़कर पार्टी को गर्त में धकेल देते हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता दबी जुबान में बंद कमरों में राहुल गांधी के विरोध में सुर उठा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुलकर सरेआम बोलना शुरू कर दिया है। शशि थरूर जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता कई बार कांग्रेस आलाकमान की कार्यप्रणाली और उनकी लीडरशिप पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन वो इतने अहंकारी हो चुके हैं कि वो अपने अंदर कोई बदलाव करने को तैयार ही नहीं है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के खिलाफ ये विद्रोह कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।